खबरों का लंच बॉक्स। रेडियो मनी 9 पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वस्तिका त्रिपाठी और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। देश के दो बड़े बिजनेसमैन अदानी और अंबानी के बीच किस बड़े प्रोजेक्ट को लेकर हुआ एग्रीमेंट? 2000 रुपए के नोट पर क्या है आरबीआई का नया अपडेट? कहीं आप तो नहीं कर रहे फ्लाइट टिकट के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट? बताएंगे आपको। इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। लंच बॉक्स में पहली खबर जुड़ी है देश के दो दिग्गज कारोबारियों से। नामचीन बिजनेसमैन गौतम अदानी और मुकेश अंबानी के बीच एक बड़े प्रोजेक्ट को लेकर एग्रीमेंट हुआ है। मध्य प्रदेश में एक बिजली परियोजना में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 26% हिस्सेदारी खरीदी है। ये पहला मौका है जब दो दिग्गज अरबपति उद्योगपतियों के बीच किसी तरह का गठजोड़ हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पावर प्लांट से प्रोडक्शन होने वाले 500 मेगावाट बिजली का इस्तेमाल करने के लिए अडानी पावर के साथ समझौता किया है। स्टॉक्स एक्सचेंजों के पास दाखिल की गई रेगुलेटरी फाइलिंग में दोनों कंपनियों ने कहा कि रिलायंस अडानी पावर लिमिटेड की मालिकाना हक वाली कंपनी महान एनर्जन लिमिटेड में 10 रुपए फेस वैल्यू के 5 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदेगी और निजी उपयोग के लिए 500 मेगावाट प्रोडक्शन कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करेगी। लंच बॉक्स की दूसरी खबर 2000 रुपए के नोट पर आरबीआई के ताजा अपडेट से जुड़ी है। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को लेकर एक सर्कुलर जारी किया है, जिसके अनुसार 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक के रीजनल ऑफिस में 2000 रुपए के नोट जमा नहीं होंगे। सर्कुलर के मुताबिक एनुअल अकाउंटिंग से जुड़े कार्यों की वजह से 1 अप्रैल को आम जनता को 2000 रुपए के नोट एक्सचेंज करने की सुविधा नहीं मिलेगी। 1 अप्रैल 2024 से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। वित्तीय वर्ष के पहले दिन बैंक को अकाउंट क्लोजिंग करनी होती है। अकाउंट क्लोजिंग की वजह से 1 अप्रैल को आरबीआई आम जनता के लिए बंद है। 2 अप्रैल 2024 से 2000 रुपए के नोट के लिए एक्सचेंज सर्विस फिर से चालू हो जाएगी। तीसरे डब्बे में रखी है अच्छी खबर। अगले दशक में 10% की वृद्धि दर हासिल कर सकता है भारत। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर माइकल पात्रा ने कहा है कि भारत अगले दशक में 10% की वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा और बदलावों के जरिए चुनौतियों से उबर रहा है। ऐसे में 2032 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2050 तक सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। वो जापान के क्योटो में नोमुरा के 40वें सेंट्रल बैंकर्स सेमिनार में भारतीय अर्थव्यवस्था, अवसर और चुनौतियां विषय पर अपनी बात रख रहे थे। फोन पे यूजर्स अब यूएई में भी कर सकेंगे यूपीआई ट्रांजैक्शन। भारत से दुबई जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी सामने आई है। यूएई की यात्रा पर जाने वाले फोन पे यूजर्स अब मशरेक के नियो पे टर्मिनल पर यूपीआई का उपयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। वॉलमार्ट ग्रुप की डिजिटल पेमेंट कंपनी ने ये जानकारी दी। फोन पे ने बयान में कहा कि लेन देन को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई के जरिए आसान बनाया जाएगा। खाते से कटौती भारतीय रुपए में होगी। यूजर्स को पेमेंट ऐप पर करेंसी का एक्सचेंज रेट दिखेगा। नियो पे टर्मिनल खुदरा दुकानों, रेस्तरां के साथ साथ पर्यटक और छुट्टियां बिताने के डेस्टिनेशंस पर अवेलेबल है। लंच बॉक्स की 5वीं खबर ध्यान से सुने। फ्लाइट टिकट के लिए 44% लोग करते हैं एक्स्ट्रा पेमेंट। लोकल सर्कल्स के सर्वे के अनुसार किसी फ्लाइट का टिकट बुक करते समय करीब 44% लोगों ने सीट के लिए एक्स्ट्रा चार्ज दिया है। सर्वे में कहा गया है कि कई लोगों ने सीट सिलेक्शन चार्ज के रूप में 200 रुपए से लेकर 2000 रुपए के बीच भुगतान करने की जानकारी दी है, जो हवाई यात्रा किराए के 5 से 40% तक है। वहीं बीते 1 साल में फ्लाइट टिकट बुक करते समय मुफ्त सीट पाने की कैपेसिटी में बहुत मामूली सुधार हुआ है। आखिरी डब्बे में है बैंकों के अवकाश से जुड़ी खबर। अप्रैल में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक। नए वित्त वर्ष के पहले महीने में 30 दिनों में से 14 दिन बैंकों में अवकाश रहने वाला है। रिजर्व बैंक ने ये जानकारी दी है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक अप्रैल 2024 में बैंक कुल 14 दिन बंद रहेंगे।
ध्यान रहे कि हॉलिडे लिस्ट को अलग अलग राज्यों में पड़ने वाले त्योहार और जयंती के अनुसार तैयार किया जाता है। अप्रैल माह की 1, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 27 और 28 तारीख को बैंक बंद रहेंगे। तो चलिए इसी के साथ बंद करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। कौन से डब्बे की खबर रही आपके सबसे काम की? लंच बॉक्स में और किन खबरों को मिलनी चाहिए थी जगह? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस जगत से जुड़ी ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए सुनते रहें रेडियो मनी 9 और मनी 9 का ऐप डाउनलोड करना न भूलें। खबरों का लंच बॉक्स।